दोस्तों, दिवाली का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है? रोशनी से जगमगाते घर, मिठाइयों की खुशबू और सबसे खास देवी लक्ष्मी की पूजा। यह त्यौहार न केवल अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है, बल्कि यह समृद्धि और वैभव की देवी लक्ष्मी का स्वागत भी करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देवी लक्ष्मी की हम दिवाली पर पूजा करते हैं, उन्हें भी एक समय ऐसा कंगाल बनना पड़ा कि उन्होंने एक गरीब कन्या का रूप धारण किया। दोस्तों, देवी लक्ष्मी की इस अद्भुत और अनसुनी कहानी को सुनने का फ़ायदा आपको सिर्फ मनोरंजन के तौर पर नहीं होगा, बल्कि इससे आपको कई गहरी सीख भी मिलेगी। यह कथा आपको सिखाएगी कि सच्चा धन केवल भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों, विनम्रता और सेवा भाव में छिपा होता है। इसके साथ ही आप जानेंगे कि जीवन में धन और समृद्धि का असली महत्व क्या है और कैसे देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सही आचरण अपनाया जा सकता है। तो इस कहानी को सुनने के बाद न केवल आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, बल्कि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव भी महसूस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में देवी लक्ष्मी की अनोखी कथा के साथ आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेंगी जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिना किसी भाग को स्किप किए, ताकि आप देवी लक्ष्मी की पूरी कहानी सुन सकें और उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। याद रखें, हर शब्द में छिपी है देवी लक्ष्मी की महिमा और आपके जीवन में समृद्धि का रास्ता। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे परिवार और चैनल माइंड एम्पलीफायर्स पर। दोस्तों, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद जो आप हमारे चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं और हमारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं। तो फिर से आपके सामने उपस्थित हैं एक नई वीडियो लेकर, जो है देवी लक्ष्मी जी के जीवन के बारे में, जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कथा की शुरुआत होती है समुद्र मंथन से, जो देवताओं और असुरों के बीच हुआ था। यह मंथन सृष्टि के आरंभिक काल में हुआ, जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया। समुद्र मंथन भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इस मंथन के दौरान अमृत के साथ साथ कई दिव्य और अद्भुत वस्तुएं उत्पन्न हुईं, जैसे कामधेनु गाय, कल्पवृक्ष और अप्सराएं। इन्हीं वस्तुओं में से एक थी देवी लक्ष्मी, जो समुद्र से उत्पन्न हुई और सृष्टि में सौंदर्य, धन और ऐश्वर्य की प्रतीक बनी। उनका सौंदर्य अद्वितीय था और उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। भगवान विष्णु ने उन्हें स्वीकार किया और वह उनकी अर्धांगिनी बनी। देवी लक्ष्मी न केवल धन की देवी है, बल्कि वे धर्म, संपन्नता, सौभाग्य और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक भी हैं। हर घर में उनकी पूजा की जाती है ताकि घर में धन और समृद्धि बनी रहे। उनके बिना संसार में कोई भी कार्य सफल नहीं होता, चाहे वह राजसत्ता हो या आम जीवन। वे भगवान विष्णु के साथ हर युग में धरती पर अवतरित होती हैं और उन्हें नारायण का संगिनी माना जाता है। परंतु एक ऐसी घटना घटी जिससे उन्हें धरती पर गरीब कन्या का रूप धारण करना पड़ा। दोस्तों, अब आते हैं उस मुख्य घटना पर जिसने देवी लक्ष्मी को इस कष्टप्रद स्थिति में ला दिया। एक बार की बात है, देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी। यह भ्रमण उनका नियमित रूप से किए जाने वाला कार्य था, जिसमें वे पृथ्वी पर लोगों के जीवन को समझने और उनका मार्गदर्शन करने आती थी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को एक विशेष निर्देश दिया। उन्होंने कहा था कि वह उत्तर दिशा की ओर ना देखें और वहाँ के फूलों को ना छुएं। लेकिन देवी लक्ष्मी, जो कि स्वभाव से अत्यंत सौंदर्य प्रेमी थी, पृथ्वी की अद्वितीय सुंदरता से आकर्षित हो गई और उत्तर दिशा में स्थित एक सुंदर बगीचे में चली गईं। वहाँ उन्होंने सुंदर फूलों का एक गुलदस्ता देखा और उनकी ओर आकर्षित होकर एक फूल तोड़ लिया। जब देवी लक्ष्मी वह फूल लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंची, तो भगवान विष्णु इस बात से बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने देवी लक्ष्मी को बिना अनुमति के फूल तोड़ने के लिए एक गंभीर शाप दे दिया। शाप यह था कि उन्हें 3 साल तक एक गरीब माली के घर पर एक नौकरानी के रूप में रहना होगा। इस शाप ने देवी लक्ष्मी को अत्यंत दुखी कर दिया, लेकिन वह जानती थी कि शाप को तोड़ने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए उन्होंने
इसे स्वीकार कर लिया। दोस्तों, शाप के प्रभाव से देवी लक्ष्मी ने गरीब कन्या का रूप धारण किया और पृथ्वी पर एक माली के घर रहने लगी। यह माली बहुत गरीब था। उसके पास ना तो ज़्यादा पैसे थे और ना ही कोई बड़ी संपत्ति। देवी लक्ष्मी ने माली के घर में नौकरानी की तरह काम करना शुरू किया। उन्होंने घर की साफ सफाई से लेकर भोजन पकाने और बगीचे की देखभाल करने तक सभी कार्य किए। शुरुआत में माली को यह समझ नहीं आया कि आखिर ये कन्या कौन है और क्यों उसके घर में काम कर रही है, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके घर में कुछ चमत्कार हो रहे हैं। माली की आमदनी अचानक से बढ़ने लगी। उसके पास धन आना शुरू हो गया और उसके बगीचे में लगे फूल भी पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत और सजीव हो गए। हालांकि माली इस बात से अनजान था कि यह सब देवी लक्ष्मी की कृपा से हो रहा है। 3 साल तक देवी लक्ष्मी ने उसी माली के घर में रहकर नौकरानी का कार्य किया। उन्होंने अपनी इस स्थिति को एक तरह से स्वीकार कर लिया था और वह दिन गिन रही थी कि कब यह शाप समाप्त हो। 3 साल के बाद जब शाप की अवधि पूरी हो गई, देवी लक्ष्मी ने माली और उसके परिवार को अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए। माली और उसका परिवार यह देखकर अत्यंत चकित हो गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। देवी लक्ष्मी ने उन्हें बताया कि वह 3 साल तक उनके घर में नौकरानी के रूप में रहकर अपना शाप पूरा कर रही थी। जब शाप समाप्त हो गया, देवी लक्ष्मी ने माली और उसके परिवार को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि उनके घर में अब कभी धन की कमी नहीं होगी और वे हमेशा समृद्ध रहेंगे। माली और उसका परिवार देवी लक्ष्मी का आभार व्यक्त करते हुए उनकी पूजा अर्चना करने लगे। देवी लक्ष्मी ने फिर से अपना दिव्य रूप धारण किया और भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ लोक लौट गई। दोस्तों, इस अद्भुत और रहस्यमय कथा से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। सबसे पहली और प्रमुख सीख यह है कि हमें कभी भी बिना अनुमति के किसी की वस्तु नहीं लेनी चाहिए, चाहे वह कितनी भी सुंदर या आकर्षक क्यों ना हो। दूसरे, यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी जीवन में कठिनाइयाँ आ सकती हैं, लेकिन यदि हम उन्हें धैर्य और विनम्रता से स्वीकार करते हैं तो अंत में हमें उसका फल अवश्य मिलता है। देवी लक्ष्मी, जो स्वयं धन की देवी थी, ने गरीब कन्या का रूप धारण करके यह दिखाया कि सच्चा धन केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे कर्मों और हमारी विनम्रता में है। उन्होंने यह भी समझाया कि जीवन में धन और समृद्धि का असली महत्व तभी समझ में आता है जब हम उसका सही उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, यह थी देवी लक्ष्मी की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, जिन्होंने एक शाप के कारण 3 साल तक एक गरीब कन्या के रूप में धरती पर आकर जीवन बिताया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए और जीवन में विनम्रता और धैर्य से काम लेना चाहिए। यह कथा न केवल एक पौराणिक कहानी है बल्कि इसमें छिपी शिक्षाएं हमारे जीवन को भी सार्थक बना सकती हैं। तो दोस्तों, जाने से पहले आपके प्यार और सपोर्ट को देखते हुए हम आपको कुछ खास देना चाहते हैं, जो कि है माँ लक्ष्मी का एक दिव्य मंत्र और एक महाबीज मंत्र। अगर किसी काम में बार बार कोई ना कोई अड़चन आ रही है तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिनये स्वाहा। और दूसरा मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। माँ लक्ष्मी के इस बीज मंत्र का जाप अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस बीज मंत्र के जाप से धन रोकने वाले दोष दूर हो जाते हैं। ध्यान रहे, इस मंत्र का जाप कमल गट्टे की माला से करना चाहिए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप अपनी राय नीचे कमेंट्स में भी साझा कर सकते हैं।